जाफिर परदेसी का बहुत बड़ा सलाम। ठीक वगैरह कराए हूँ, मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो 5-6 दिन बाद आएगी। बहरहाल आगे चलते हैं। टिकटॉक पे लाइव और आप डाल रहे हो भंगड़े शंगड़े ये वो कर रहे हैं, ठीक है जी, और एक ही तरफ आप उसी दिन लड़ झगड़े हैं। मुझे मतलब है ये समझ नहीं है, ये आप टिकटॉक वाले लोगों को दिखा रहे हो और यूट्यूब वालों को दिखा रहे हो। बहरहाल गोद के अंदर उनके गोद के अंदर शर्ट रखी हुई है, ठीक है, उसको उसकी आवाज से भी नहीं पता लग रहा कि ये रजब है, ठीक है। रजब के हाथ के अंदर वो ब्लैक शर्ट है। यार फॉर्च्यूनर की जगह प्राडो क्यों नहीं ले लेते आप? उसके लिए 40-50 मिनट का व्लॉग बनाना पड़ेगा, इतना वेला नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफिर सज्जा। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज आपके ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ, बड़े मज़े में हूँ। मज़े में तो नहीं हूँ, उम्मीद है जी आप मज़े में होंगे और आपने अपना बेहतरीन गुजार रहे होंगे, दिन गुजार रहे होंगे, गर्मी एंजॉय कर रहे होंगे, सारा कुछ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो कंटेंट है वो आपको मज़ा आने वाला है। थोड़ा बहुत अजीब सा है कंटेंट, लेकिन ठीक है। और जो जो आपने अपने मुल्कों में हैं उनको जाफिर परदेसी का बहुत बड़ा सलाम, ठीक है जी। तो भारत अल्लाह ताला खैर रखे, जो जो अपने वतन छोड़ के आए हुए हैं, जिस जिस मकसद के लिए हैं वो कामयाब हो जी। और क्या है और क्या है और क्या है, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, फिर आगे चलते हैं जी। आ जाओ जी। घर में आपको पता है कि काम करने को तो कुछ नहीं है, बैठे हैं अभी। जब तक एक तो वो अकामा नहीं बन जाता। आज मैं मेडिकल कराया हूँ, जो कि लास्ट व्लॉग जिनमें उनको जो देख रहे हैं उनको पता है, मेडिकल वगैरह कराया हूँ। मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो 5-6 दिन बाद आएगी। बहरहाल आगे चलते हैं और अपनी बातों की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, सोच रहा था खाने के बारे में। खाने का सोचते सोचते मेरे सामने जी व्लॉगिंग शुरू होगी टीवी के ऊपर। व्लॉग में क्या देखता हूँ, पहले तो आप भी देखिए मैं क्या देख रहा था। रजब भाई, ठीक है जी, इनका एक व्लॉग मेरे सामने आ गया जिसमें डकी और इनकी लड़ाई हुई। वो व्लॉग हो तो पुराना गया है, लेकिन मैंने जो उन चीज़ों में देखा, पहले मैं रजब भाई का देख लिया, फिर मैंने मतलब डकी का देखा, फिर मुझे समझ आई कि ये तो थोड़ी कुछ दाल में कुछ काला चल रहा है। मैंने सोचा आपसे भी शेयर किया जाए, अगर वो कंटेंट निकाल सकते तो मैं भी कंटेंट निकाल सकता हूँ। लेकिन है कंटेंट ज़रा उनका पुराना, मेरा नया बन रहा है। बनना तो ये बहुत पहले का था असूलन, लेकिन पाकिस्तान में मैं चक्करों में था वीज़ों के। आपको सारों को पता है जो मेरे ब्लॉग फॉलो करते हैं, मैं वीज़ों के चक्कर में था। ये जो थे ये जनाब जी थे इस चक्कर में। तो इस चक्कर को थोड़ा सा जो है ना इसकी तशरीह करते हैं, आ जाएं। अच्छा जी, रजब भाई को जब हम मिले थे तब 6,662 इनके फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब के ऊपर। इनका कंटेंट मतलब ये बेसिकली सारा पाकिस्तान ही तकरीबन कॉपी कर रहा है इनको। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त दे और इज़्ज़त में इजाफा करे। लेकिन मुझे ना रजब भाई ने एक जगह पर डिसपॉइंट कर दिया, वो इस व्लॉग के ऊपर आके। मतलब आप इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, आप इतना अच्छा बेहतरीन बोलते हैं, आप इतना अच्छा, आपके पास दोस्त हैं, फैमिली है, सारा कुछ है, उसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल था कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत थी कि बात तो सही है, आपको फेम लेने के लिए ये हरकत करनी थी। लेकिन मैं रोस्टिंग वगैरह नहीं कर रहा, ना आपसे कोई कर रहा हूँ, लेकिन एक अपने दिल की राय दे रहा हूँ। रजब फैमिली भी जो देख रही है, सारे देख रहे हैं। आप मेरे पुराने व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। मैं रजब भाई से मिला हूँ, बड़े अच्छे से मिला हूँ। बड़े उनकी वालदा जो हैं वो बड़ी है, मेरी उन्होंने इज़्ज़त की, और रजब भाई ने बड़ी इज़्ज़त की। बड़ी इज़्ज़त से मिलते हैं सारों को, सारा कुछ है। जो कहते हैं नहीं मिलते वो भी झूठ बोलते हैं। लेकिन मुझे इस कंटेंट की समझ नहीं है। खैर, डकी जो है वो अपनी जगह एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, बहुत मतलब पाकिस्तान का एक नामी ग्रामी फेमस बंदा है डकी, ठीक है जी, जो कि मेरा ख्याल है सबसे सीनियर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद दोनों ने एक अजीब सी मतलब इन्हें प्लानिंग की और अजीब सी एक ही दिन के अंदर सारा कुछ हुआ। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं जहाँ से मेन इनका वो जंगजू शुरू हुआ। जंगजू क्या मतलब है, हमें टॉपिक ड्रामा दिखा रहे थे अपने व्यूज़ लेने के लिए। व्यूज़ भी माशाल्लाह 4.7 मिलियन, अल्लाह ताला 8.7 करे, हमारी दुआ है उनके लिए, दोनों घरों के लिए। लेकिन ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई, समझ क्या नहीं आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी एक बात समझे, आप भी सारे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे।
एक तरफ आप आते हैं टिकटॉक पे लाइव और आप डाल रहे हो भंगड़े शंगड़े ये वो कर रहे हैं, ठीक है जी, और एक ही तरफ आप उसी दिन लड़ झगड़े हैं। मुझे मतलब ये समझ नहीं है, ये आप टिकटॉक वाले लोगों को दिखा रहे हो और यूट्यूब वालों को दिखा रहे हो। बहरहाल व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, चलते हैं व्लॉग में जो जिन्होंने मिस्टेक्स की हैं दोनों तरफ वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। उम्मीद है अगले से व्लॉग में ये बेहतरी करेंगे ताकि इनका कंटेंट रियल लगे, फेक ना लगे, ठीक है जी। शेयर करते हैं। ये क्लिप देखें जहां से इनकी जंग का आगाज हुआ। यार फॉर्च्यूनर की जगह प्राडो क्यों नहीं ले लेते आप? उसके लिए 40-50 मिनट का ब्लॉग बनाना पड़ेगा, इतना वेला नहीं मैं। अच्छा जी, अब मैंने व्लॉग लगाया हुआ है जी, ठीक है, ये व्लॉग लगा हुआ है। अब व्लॉग जो है डकी साहब के घर रजा भाई साहब पहुंच गए, ठीक है जी। ये जानवर शानवर दिखा रहे हैं सारे। अब इसमें जो दो मेजर गलतियां ना जी, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मेजर गलतियां हैं जो रजब की तरफ से हुई हैं और डकी की तरफ से हुई हैं। मैं मेजर आपको दिखाता हूँ। मैं खुद डकी भाई को मतलब फॉलो करता, सॉरी डकी कह रहा हूँ, रजब भाई को फॉलो करता था। रजब भाई को ही मतलब सलाम दुआ भी उनके साथ है सारा कुछ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कहा कि चलो आपके साथ अगर उन्होंने कंटेंट बनाया तो भाई आपका क्यों पीछे रह जाए। लेट आ रहा है कंटेंट लेकिन आ जरूर है, ठीक है जी। ये चेक करें आप करते हैं भाई। पीछे मेरी एक टी शर्ट पड़ी है, मेरी एक काली टी शर्ट पड़ी है। जब हाँ चिंबली जब ये निकलेगा ना वो काली टी शर्ट से मुंह पे डालनी है, इसको डिग्गी में फेंकना है। और तूने डिग्गी में बैठना है, रुक जा बात सुन, तूने डिग्गी में बैठना है, इसको पकड़ के, ठीक है। ये भागे ना, फिर जहाँ लेके जाना वहाँ ले जाएंगे, ठीक है भाई, तेरे घर ले जाएंगे। अच्छा जी, दो एक चीज होगी यहाँ पर, एक मिस्टेक इनकी काउंट करें। इन्होंने जिक्र किया ब्लैक शर्ट का, ठीक है, जो कि उसके मुंह पे डालनी है और लेके निकलना है, ठीक है जी। एक तो ब्लैक शर्ट का आपको दिखाता हूँ, दूसरा डकी को वो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। पहले आप ये शर्ट वाला टॉपिक देखें। अच्छा जी, ये देखें, अब यहाँ पर हैदर भाई जो है वो मास्क भी निकाल रहे हैं, डॉगर भी मास्क निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक शर्ट इनके हाथ में आ गई। जो मैं आपको शर्ट की कहानी सुना रहा था, अब वो देखिएगा, ठीक है जी, ज़रा गौर करिएगा, ठीक है। अभी जनाब जी लॉक शॉक खुले हैं, वो बंदा बाहर ही खड़ा हुआ है, इनके इंतज़ार में खड़ा हुआ है। ये जनाब जी रजब भाई आ गए, शर्ट उन्होंने उनके मुंह पे दे दिया है, ठीक है। ये देखें, मुनीब के मुंह पे दे दी है शर्ट। जब उसको अंदर डाला है वो देखे शर्ट रजब के फिर हाथ में, और ले के दस्ती वो गाड़ी में बैठते हैं। अब गौर करिएगा, वो देखें उन्हीं के हाथ के अंदर वो शर्ट है। ये देखें गोद के अंदर, उनके गोद के अंदर शर्ट रखी हुई है, ठीक है। उसको उसकी आवाज़ से भी नहीं पता लग रहा कि ये रजब है, ठीक है। रजब के हाथ के अंदर वो ब्लैक शर्ट है। और ये देखिएगा आप जरा, अब शर्ट जो है वो डोगर के हाथ में गई है, बल्कि अभी भी रजब, ये देखें, ये रजब के हाथ के अंदर वो शर्ट है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। शर्ट उनके हाथ के अंदर है अभी तक। अब वो पीछे जाएंगे, ये देखें, अब शर्ट डाली जा रही है। जब वहां पर गए शर्ट मुंह में नहीं डाली, उसका मुंह उन्होंने कैसे कवर कर लिया, मुझे ये समझ नहीं आई। अब वो जो है रजब भाई साहब पीछे जा रहे हैं और ऊपर जाके उनका वो देख रहे हैं। ये देखें, अब शर्ट मुंह पे दी है। अब ये देखिएगा जी, रजब भाई लोग घर पहुंच गए, ठीक है जी। यहाँ पर डोगर ने जो है अब इसके बाल पकड़ने हैं, और देखिएगा बाल जैसे पकड़ते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ डोगर का, जब गुस्सा आएगा डोगर को, जैसे वो बाल पकड़ेगा, वो बाल नहीं पकड़े जाते, वो सिर्फ हाथ पे ऐसे इशारा होता है। ये देखें, मुझे भी अब मैं खींच नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि हो रहा है। देखें, देख रहे हैं जी, जो डोगर ने बाल पकड़े हैं वो बाल जबकि पकड़े नहीं जाते, ठीक है। पर जनाब अब एक और चीज़ है, अब यहाँ पर उसको केज के अंदर बंद कर दिया गया, ठीक है जी। अब मंगा क्या रहे हैं वो आप सुने। अच्छा जी, अब ताला मंगाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखे ताला लगता किधर है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि ताले का इन्होंने ताला मंगाया है, वो ताला किधर गया है, वो ताला आपको भी मैं दिखाता हूँ कि इन्होंने ताला लगाया कौन सा। ये देखें जी, ये रजब भाई जा रहे हैं जी वो खोलने, और वहाँ आप देख सकते हैं वाइट कलर की एक कपड़े का साथ जो है ना, कपड़े का टुकड़ा बना के वो ताला लगा दिया। ताला भी ना था, किडनैप किया हुआ है, इतना कच्चा पक्का किया हुआ है कि जनाब जी आगे से वो एक नाला लगा दिया, मतलब एक कपड़ा बांध दिया हुआ है। 2000 years later. अब दूसरी तरफ आ जाओ डकी भाई की तरफ। डकी भाई को मिल्क शेक पीना था,
ठीक है, घर में दूध नहीं था जबकि फ्रिज के अंदर दूध पड़ा हुआ था। वो आप ब्लॉग को देखें तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अब उसको भेजने किधर, ओहो ये क्या हो गया देखिएगा, ये उसके हाथ के अंदर मोबाइल भी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब उसके हाथ में मोबाइल भी है, मोबाइल लेके मतलब जा रहा है। कोई ऐसा बंदा नहीं है आजकल का जो मोबाइल लेके बाहर ना जाए, अपना मोबाइल सारे साथ रखते हैं, कोई चीज़ और लेके ना जाए, लेके जाए मोबाइल लाजमी लेके जा रहे हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं। अब डकी की कॉल देखेंगे, वो कॉल आती है और कहाँ से फोन कॉल करना उन्हीं को यार, ये तो फोन इस पे भी पड़ा हुआ है, फोन ही लेके गया यार, फोन ये पड़ा उसका। आपने देखा है मोबाइल कहाँ से मिला है, जा वो सोफे के पास से रहा है, पड़ा होता सोफे पे पड़ा होता या उसके बेडरूम में पड़ा होता, लेकिन मोबाइल कहाँ पर पड़ा है, डाइनिंग टेबल पे। अच्छा जी, डकी साहब पहुंच गए किधर, रजब भाई के घर, मतलब रजब से मुराद के हैदर के घर। अब इनको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आ रही, इनको कूदने की आवाज़ नहीं आ रही, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ नहीं आ रही। वो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे दरवाज़ा इन्होंने पीटा है, उसके बावजूद अंदर किसी को आवाज़ ही नहीं गई। वैसे हैदर के घर में गार्ड भी खड़ा होता है और सारे मामलात होते हैं, लेकिन अब देखिए डकी जो है वो दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहे हैं, और जो है साथ वो उसके साथ जो बाबा गया हुआ है वो जनाब जी कूद रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या लगा, ये तो यही होगा ना यार, क्या हो गया, खोल बेलना देना यार, क्या हो गया, क्या है, कोई है नहीं, कोई नहीं। बाबे ज्यादा शोर ना है, ज्यादा अगर शोर आ गया काम खराब हो जाएगा। इसको खोल इसी तरह भाई, खुलेगा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। बाबे बाबे देख, अगर टाप सकते तो ठीक है, टाप जा बाबे, टाप जा बाबे। ओए यार बाबे इतना रह गया था यार, बाबे अगर टाप सकते तो ठीक है, स्कूल से अगर टाप है तो ठीक है, नहीं तो कोई और रास्ता देख लेंगे। बाबे स्कूल से कांटे हैं ऊपर, बाबे कांटे नहीं डूई में ना तुझे स्कूल से आराम से वे बाबे आराम से, चल जल्दी गेट खोल अंदर जा, गेट खोल जल्दी गेट खोल। अच्छा जी, अब ये देखिए कि डकी के वो हैदर के घर के अंदर डकी लोगों ने और डकी के दोस्त ने छलांग मारी है, दस्तक दे दी है, दरवाजे को हिला दिया है। उनको नहीं आइडिया हुआ, आइडिया किधर हुआ वो देखें। क्या हुआ, आराम से कैसे खोलेगा, नीचे से ये देखो, आराम से यार, शॉपर बांधा हुआ है यार, क्या कुत्ता, खींच लो आराम से यार, आराम से। इतना ज़्यादा वो शोर मचा रहे हैं जी, इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, उसके बावजूद उनको नहीं पता लग रहा क्या है। ठीक है जी, अब पता कब लगेगा, जब डकी उसको निकाल के किडनैप को छुड़वाने आया, लेके घर भाग जा, उसको बाइक चेयर पे बिठा रहे हैं। ये देखिएगा, ध्यान से क्या हो गया, बस बैठे रहो, बाबे आवाज बहुत होगी, इसको उतरो इसको, आज निकले। ये अब आपने देख लिया, उसको कुर्सी पे बिठा दिया, सारा कुछ कर दिया। अब एक जो मेजर बात है वो आपसे शेयर करता हूँ। मेजर बात ये है कि ठीक है, छुड़ा लिया सारा कुछ, आपका एक कंटेंट एक अच्छा सा बन गया, मेरा भी एक अच्छा सा बन गया। आप दोनों भाइयों का शुक्रिया। कोई रोस्टिंग आपको नहीं कर रहा, कोई आपको ताना शाना नहीं दे रहा, एक आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो मिस्टेक्स थी वो आपको थोड़ी बहुत बता रहे हूँ। अब देखें, एक जगह जब लड़ाई हो रही है, जब हैदर को इन्होंने मुनीब को छुड़वा लिया है, ठीक है जी, मुनीब को छुड़वा लिया है, हैदर और रजब दोनों व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उसमें अब सीन क्या चल रहा है ये देखें जी। अब यहाँ पर इनके लड़ाई झगड़े हो गए, डंडे उठा लिए हैं, रजब डकी के हाथ के अंदर कैमरा है, ऐसा है, ठीक है, डकी के हाथ के अंदर कैमरा है। अब इसमें डकी का मोबाइल रख दिया गया है, जबकि ये मैं व्लॉग किसका देख रहा हूँ, डकी का, ठीक है जी। अब इसमें व्लॉगिंग तो सिर्फ हैदर कर रहे हैं रजब भाई के फोन के अंदर से। जो ये जंग वाली वीडियो है, जो लड़ाई वाली वीडियो है, ये दोनों पे एक ही तरह की लगी हुई है, ठीक है जी। इट्स मीन एक मोबाइल पे बनी है, दूसरे मोबाइल पे शेयर हो गई है। आप मुझे ये बताएं कि डंडे एक दूसरे के हाथ में और बंदा डंडा ना मारे, इम्पॉसिबल बात है, ठीक है जी। वो देखें, बाल्टियां कहाँ मारे हैं, आगे पीछे बाल्टियां मारे हैं, एक बाल्टी सर पे लगती है, वो अच्छा वो उनको देखो वो छुड़ा रहे हैं, ठीक है जी। डंडा मारना ये अब अंडरटेकर बन के उठा है रजब। अब मुझे समझ नहीं आ रही, अगर जंग करनी है तो आप लोगों ने जंग की है, डंडे पकड़ो, उठाओ और मारो, बात खत्म करो। मुझे इस कंटेंट की इनकी समझ नहीं आई, लेकिन इन्होंने अपने व्यूज़ अच्छे लिए हैं, बेहतरीन किया है, और लोगों को व्यू लेने का मौका मिला है। मुझे भी मौका मिल गया, मैंने सोचा मैं भी बना दूं इस पे व्लॉग। तो आपको मैंने सारी लड़ाई दिखा दी। अब एक छोटा सा क्लिप मैं दिखाता हूँ रजब के जो व्लॉग के अंदर लड़ाई है वो भी दिखाता हूँ। देखें जी, अब डकी के हाथ में आपने फ़ोन वगैरह देख लिया था, ये देखें वाह जी वाह, जूते मारने कहाँ मार रहे हैं, नीचे ज़मीन पे, शाबाश है। इनकी लड़ाई पे आफरीन है। सेम वही क्लिप बन रहे हैं, सेम एज इट इज़ बन रहा है। अब असूलन तो डकी के साथ कोई बंदा होना चाहिए था उनका व्लॉग बनाने के लिए,
व्लॉग तो वो बन रहा है हैदर भाई के पास। हैदर भाई एक ही फ़ोन पे बना रहे हैं, अलग अलग मुख्तलिफ एंगल से बन रहा है और वो आपस में इन्होंने शेयर किया और व्लॉग बन गया। अच्छी किडनैपिंग थी कि आपने एक दूसरे के साथ व्लॉग भी शेयर कर लिया, बेहतरीन हो गया, बेस्ट ऑफ लक हो गया। बहरहाल ये बैठे बैठे मुझे एम एक दिमाग में आ गया बनाने का। मैं काफ़ी पुराना सोच रहा था, लेकिन वो आपको बताया कि वीज़ों के चक्कर में मेरे पास टाइम नहीं बना कि मैं ये बना सकूँ। किसी को रोस्टिंग नहीं की, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी के तनकीद नहीं की, रजब फैमिली हो या डकी भाई के फॉलोअर्स हो, किसी पे कोई तनकीद नहीं की। वैसे एक जनरली मैंने एक उन्होंने कंटेंट इस तरह बनाया, मैंने कंटेंट इस तरह बना लिया, बात एक ही होगी। दूसरा ये है, देखें मतलब इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, व्लॉग बहुत लंबा हो भी गया है, इसलिए मैं आपसे यही चीज़ें शेयर कर रहा था कि जो इन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं, छोटी तो नहीं है, बड़ी मिस्टेक्स हैं, सबको आइडिया हो जाता है कि क्या कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो पता लग जाता है कि क्या कर रहे हैं। बहरहाल दोनों कंटेंट अच्छे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें ना किया करें, आप इज़्ज़त आपको जेब नहीं देता। बहरहाल कोई नाराज़गी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कोई गलती होगी, कोई बात गलत बुरी लगी हो, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। ज़िंदगी बाय जाफिर से आपको कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन पर दबा दो, टिंग टोंग, लाइक शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।